तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करूंगा सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमने आपको कल पढ़ाया है। मैंने आपको कल पढ़ाया है वॉइस के रूल्स कैसे बनते हैं, क्या क्रिया है, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आज उसी क्रम में हम आज चेंज करने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो कार्य होता है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है, तो विद एग्जाम्पल्स के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस मेरे साथ बने रहिए। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, जहाँ पर आप लोगों को रूल्स की समस्या ही खत्म हो जाएगी और बिल्कुल यहाँ स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। देखो, मैं यहाँ पहला एग्जाम्पल लेता हूँ इस तरीके से सिंपल सेंटेंस करके। यहाँ बात अभी करेंगे सिंपल सेंटेंसेस पर। ठीक है, कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं जब सिंपल सेंटेंसेस हो तब। ठीक है, तो पहले आप समझो, हमने आपको कल बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बना देते हैं जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें चेंज हो जाएंगी। और हमने आपको सब कुछ बढ़िया से रूल बता दिए। उससे पहले जो नए बन रहे ऑब्जेक्ट से पहले वाई का प्रयोग कर देंगे, जो कि प्रोपोजिशन के रूप में हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए। सिंपल सेंटेंसेस मतलब साधारण वाक्य की मैं बात कर रहा हूँ। साधारण वाक्य, मैं यहाँ साधारण वाक्य की बात करने वाला हूँ। ठीक है बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आपका, हमीद बाइज ए बुक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। अब इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे? मतलब हमीद एक पुस्तक खरीदता है, इसका हिंदी में मतलब हो गया बेटा, हमीद एक पुस्तक खरीदता है। अब समझने का प्रयास करें। समझने का प्रयास क्या करें? इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें सब्जेक्ट जो है, कार्य कौन कर रहा है? हमीद कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे समझना। अब बात किस पे चल रही है? पुस्तक पर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो आपकी बची है वो वर्ब है, मतलब ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? सब्जेक्ट। और ये आपकी क्या है? वर्ब है। और इधर ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब बात मुझे यहाँ क्या करनी है, ये आपका जो है वो आपका वो एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो कैसे करेंगे? तो समझो, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ शुरुआत में आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर मेरी बात समझ में आ रही है? जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा, मतलब ए बुक। तो क्या आ जाएगा? ए बुक। ए बुक जो हो गया आपका सब्जेक्ट के रूप में आ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने आपको कल बताया है, यहाँ ये सिंपल वाक्य था, इसीलिए इसमें जो वर्ब में एस या एस जुड़ गई, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अनुसार है। ठीक है। जब इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसकी जो वर्ब में जुड़ा हुआ है उससे हटकर इसकी मेन वर्ब का प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, उससे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होनी चाहिए। ठीक है, वो कर्ता के अनुसार। ए बुक मतलब इधर अब बदल जाएगा इज में। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो अवश्य देख लें पिछली, जिसमें मैंने सब रूल समझाए हैं। ए बुक इज। ठीक है। अब बात कहाँ पर आई? क्योंकि इतना समाप्त हो गया, अब बात आई है किस पर? मुख्य क्रिया पर। मुख्य कार्य क्या है इसमें? वाइज। तो यहाँ हो जाएगा बेटा वाट। ठीक, वॉट हो गया। अब बचा क्या है? नए बने कर्म से पहले बाई का प्रयोग करेंगे, मैंने आपको कल बताया है। तो अब यहाँ आप कर दीजिए बाई, किसके द्वारा? हमीद।
ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमीद के द्वारा एक पुस्तक खरीदी जाती है, जो पुस्तक है वो किसके द्वारा खरीदी जाती, हमीद के द्वारा, मतलब हमीद के द्वारा एक पुस्तक खरीदी जाती है, एक पुस्तक खरीदी जाती है। तो देखिए ये चीज़ है, कुछ भी नहीं है, ये आपका एग्जाम्पल है। अब मैं थोड़ा सूत्र लिखवा देता हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कैसे बदलेंगे। एक्टिव वॉइस का जरिया क्या होता है वो आप समझते हैं। क्या होता है जब एक्टिव वॉइस का सिंपल वाक्य होता है तो कैसे होता है, देखो यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस वर्ब में बेटा क्या होती है, यस या ईएस या आईएस जुड़ी रहती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी के जो भी शब्द होते हैं वो। जब ये एक्टिव वॉइस की स्थिति होती है, एक्टिव वॉइस और किस में होती है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जब इसे हम चेंज करेंगे, जब पैसिव में बनाएंगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, पैसिव में, देखिए पैसिव में क्या होगी, पैसिव में होगी जो ये आपका ऑब्जेक्ट है वो शुरुआत में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से तुरंत बाद आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, वो कर्ता के अनुसार, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको मेन वर्ब चाहिए होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, मैंने बता दिया आपको। उससे पहले जब हम अब ये वाला सब्जेक्ट वहाँ पहुँचाएंगे, इससे पहले में बाई का प्रयोग करेंगे, बी बाई। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो यहाँ आ जाएगा और आपका अब यहाँ समाप्त होता है। मैं 2 पत्र लिखता हूँ, इस चीज़ को समझना बेटा, मैं 2 पत्र लिखता हूँ। मैं पहले इसे बना देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर इसे बनाऊंगा पैसिव में। पहले इसे एक्टिव तो कर लूँ, आई लिखना, कितने पत्र लिख रहा हूँ, 2 पत्र, 2 लेटर, एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम बनाएंगे इसे पैसिव में, ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब हम बनाएंगे इसे पैसिव में, तो देखिए पैसिव में कैसे बनेगा। अब एक्टिव में आप समझ लीजिए, आई था, मैंने आपको रूल आपने नहीं पढ़े तो कृपया मेरी वीडियो देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल में बताया यस या यस जुड़ता है, यहाँ नहीं जुड़ा क्योंकि यहाँ आई है बहुवचन सब्जेक्ट मतलब करता है, ठीक है। जब इसे पैसिव में बनाएंगे तो बस ये आपको नियम फॉलो करना है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो आपको पहले लेना है 2 लेटर्स, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है, एक से अधिक कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करेंगे। आर आ गया, आर के बाद अब आपको क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है बेटा, लिखना, तो बेटा क्या होगी, रिटन, ठीक। अब उसके बाद किस पे बात करी गई, बाई, तो बाई आप लिख दीजिए, बाई। अब सब्जेक्ट जो आपका नया सब्जेक्ट बनेगा वो क्या, मतलब जो आपका एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो यहाँ आएगा। तो अब इसे रखिए, जब ये पैसिव में बदलेगा तो मैंने आपको ये भी रूल बताया है, सरणी में समझाया है कि कैसे इन्हें बदलते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा तो क्या होगा, बाई मी, बस बन गया। कोई दिक्कत। इसी तरीके से ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं, ठीक है। आई राइट 2 लेटर्स, तो यहाँ क्या हो गया, 2 लेटर्स आर रिटन बाई मी, मतलब जो 2 पत्र हैं वो मेरे द्वारा लिखे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल क्या है, एक और एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, ये है। तो अब ये एक्टिव में है, अभी समझना, ये एक्टिव में है। अब हमने आपको बताया है जब पैसे में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, बस जाओ ऑब्जेक्ट लाओ पैसे में बनाने के लिए। पैसे में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, आ बुक, तो लिखो बेटा ए बुक, ठीक। अब इसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब लगा लो। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज, ठीक। अब किस पे बात करी गई,
मेन वर्ब पे आ जाओ, मेन वर्ब रीड, तो थर्ड फॉर्म रीड। ठीक, इज रीड। अब बेटा क्या है मेन वर्ब के बाद बाई। ठीक, यहाँ क्या है ही किस में चला जाएगा, जब ऑब्जेक्ट जाए बनेगा कर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नेगेटिव सेंटेंसेस पर, नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएगा बच्चा, कोई भी दिक्कत नहीं, जब नकारात्मक वाक्य होगा तो उसे एक एक्टिव से पैसिव बहुत अच्छे से बनाएंगे। मतलब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, जब नेगेटिव वाले आ जाएंगे, तो कुछ में इसमें डरने वाली बात थोड़ी है। आ जाओ यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे पहले हम एक सूत्र लिखवा देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पोजीशन होती है एक्टिव में वो कैसे होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, कुछ भी सही। ठीक, अब जब इसे बेटा चेंज करेंगे किसमें, इसे किसमें चेंज करेंगे, इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ये तो एक्टिव की है, ये तो एक्टिव का सिस्टम है। जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसे जब पैसिव में बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, मुझे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ आपको शुरुआत में लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपको लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ थर्ड फॉर्म होगी। क्लियर। उसके बाद आपको जाना है कहाँ, आगे। अब मेन वर्ब के बाद आपको ढूंढना है क्या, बाई। उसके बाद आप बाई लगाएंगे, उसके बाद जो आपको मिलेगा सब्जेक्ट, ये वाला उठा के यहाँ ले जाएंगे, बस सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको चिंता करने की बात नहीं है, बस यहीं पर आपका बन जाएगा पैसिव। देखिए किस तरीके से बनता है, देखो पैसिव कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है समझिए, ये ऑब्जेक्ट जो है और ये सब्जेक्ट जो है उस पर ध्यान देना है, बस कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो आप बनाएंगे यहाँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। द टीचर डज नॉट टीच मी। तो अब बात करने बेटा पोजीशन देखो, बिल्कुल पोजीशन ऊपर वाली है। सब्जेक्ट दिया गया, हेल्पिंग वर्ब दी गई और वाक्य निगेटिव है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट भी दिया जाएगा, नॉट। ठीक है, नॉट के बाद यहाँ टीच, ये नॉट दिया गया, फिर मतलब जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट वो दिया गया। ऐसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो समझे। तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपको ये सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में बनाते समय, तो कैसे बनाएंगे, तो समझो जो मी है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा, हमने आपको साड़ी बताई है, तो ये आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसके अनुसार चलेंगे ना अब, तो एम। ठीक है बेटा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन मतलब टीच पढ़ाना, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, टाट। ठीक है, टॉट हो गया। उसके बाद अब क्या बची बात बची है बाई पे पहुंचो। उसके बाद है क्या, इसमें सब्जेक्ट रह गया, तो सब्जेक्ट ये वाला उठा के वहां पहुंचा दो, बाई द टीचर। ठीक है, इस तरीके से ये बनते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अध्यापक मुझे नहीं पढ़ाते हैं और ये बन गया मुझे अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब यहाँ नहीं होगी। अब बात करेंगे आगे, इसके एक एग्जांपल और लेता हूँ और यहाँ कंफर्म कर देता हूँ। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब मैं गाना नहीं गाता हूँ। तो इसे कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो बस आपको ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ले आना है, ए सॉन्ग हो गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इज, फिर तक के बाद निगेटिव है बेटा तो नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी संग, और बेटा उसके बाद बाई आएगा, फिर ये वाला जो सब्जेक्ट है वहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा मी।
ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। सिंपल सेंटेंसेस एवं नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने बढ़िया से आपको यहाँ करवा दिए। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच सेंटेंसेस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।